नवधा भक्ति के पाठ हम लोगों ने श्रवण किया कि माँ सबरी के आश्रम पर भगवान श्री राम, माँ सीता तो उनकी चोरी हो चुकी थी, लक्ष्मण जी दोनों पधारे हैं। और मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी तो इसी आश्रम में रह करके भगवान श्री राम का प्रतीक्षा करना, तुमको यहीं दर्शन देंगे। वह समय वह घड़ी आया जिस घड़ी के लिए माँ सबरी प्रतीक्षा करती थी। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिय भाए। माँ सबरी देखती है कि प्रभु श्री राम हमारे कुटिया पर पधारे हैं। आज हमारे गुरु जी के 16 वचन सत्य हो गया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लिपटाई। भगवान श्री राम श्याम वर्ण के थे और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर दिव्य लगता था। सबरी परिचरण लपटाई, अम्मा सबरी चरणों में लिपट गई। पानी जोड़ी आगे भई ठारी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान श्री राम को देख करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और आंखों से अविरल आंसू की धारा प्रवाहित होने लग गई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है, भगवान नाम का स्मरण करते ही जिनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लग जाए, समझ लेना उस भक्त का अंतिम जन्म है, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म मरण का चक्र उसका समाप्त हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख यही न है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हाथ जोड़ के खड़ी है और भगवान श्री राम के चरण पखाड़ती है। इसके बाद बैठने के लिए आसन देती है और खाने के लिए क्या देती है? कंद मूल फल सुरस्यति, दिए राम काहू आनी, अप्रेम सहित प्रभु खाया बारंबार बखानी। कंद मूल और फल, तीन चीज का चर्चा है। कंद कहते हैं मिश्री कंद को, शकर कंद को। अब मूल मतलब अंकुरित, जैसे चना का हो गया, मूंग का अंकुरित। अब फल में क्या देती है खाने के लिए? ये कथा तो प्रसिद्धि है, सबरी के बैर सुदामा के तंडुल रुचि रुचि भोग लगाए मेरे प्रभु जी। और कैसा बैर खाने के लिए देती है? ये सुगवा हाइब्रिड वाला है, देहाती फल जानते हैं, जिसमें कि खाली गुठली गुठली रहता, हल्का सा छिलका, हल्का सा। और उस फल को माँ सबरी देती है, भगवान राम प्रेम से खाते हैं। आह, बड़ा सुंदर फल है, दिव्य फल है। कथाकार लोग कहते हैं, जब 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्यापुरी गए तो माँ कौशल्या पूछती है, बेटा जिस प्रकार से मैं प्रेम से तुमको जिमाती हूँ, खिलाती हूँ, 14 वर्ष तक तू वनवास में रहा, इस प्रकार से किसी ने प्रेम से खिलाया? भगवान श्री राम कहते, हाँ माता जी, एक बूढ़ी माँ थी सबरी माँ, इतना स्वादिष्ट फल खिलाया, इतना स्वादिष्ट फल खिलाया, ऐसा फल न तो मैं ससुराल में जनकपुर में खाया, न तो अयोध्यापुर में। वो क्या चीज का फल था? वो प्रेम का फल था, है ना। कंद मूल फल सुरस्यति, दिए राम कहूँ आनी, अप्रेम सहित प्रभु खाया बारंबार बखान। फिर हाथ जोड़ की स्तुति करती है, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? एक तो अधम जाति कौल भील के घर में मेरा जन्म हुआ है, और उसमें भी अधम ते अधम, अधम अति नारी, और उसमें भी मंद बुद्धि की मैं हूं। आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? इसका मतलब यह न समझ लेना
कि स्त्री जाति अधम होती है, यहाँ तो माँ सबरी अपने आप को नीचे छोटी कह रही है। वैसे तो माताओं को पिता से 100 गुना अधिक दर्जा दिया गया है। पिता सौ माता 100 गुना, है ना। कहा जगत जननी कहा गया, उसको जगदम्बा कहा गया, सीता कहा गया, सावित्री कहा गया, लक्ष्मी कहा गया, सरस्वती कहा गया। तो बल्कि यहाँ पर माँ सबरी जो है अपने आप को विनम्र समझती है, क्योंकि जिस वृक्ष में फल लगा रहता है आप देखेंगे उसका डाल जो है ना झुका रहता है, जिसमें फल नहीं लगा रहता है वो अकड़ा रहता है।